नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है और सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन के अंतर्गत 99 नंबर की गाथा गाथा नंबर 99 जो ये बतलाती है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक होने पर भी वस्तु सत है, अर्थात उसका अस्तित्व है। वय को प्राप्त होते हुए भी अस्तित्व है, उत्पाद भाव से भी अस्तित्व है और द्रव्यात्मक रूप से भी अस्तित्व, यानी कि सत स्वभाव वह वस्तु का अपना निजी एक स्वभाव है। ऐसा 264 नंबर का पेज, जिसमें बताया कि द्रव्य पने से अखंड, पर्याय पने से अखंड, वस्तु के सबसे छोटे अन्वय भाव का नाम प्रदेश और वह व्यतिरेक में एक समय की पर्याय, और कैसे हैं कि अनुसयुति से रचित, अर्थात द्रव्य भी अनुसयुति से रचित होने से अपने क्रम भाव को छोड़ते नहीं है और वह पर्याय भी अपने क्रम भाव को छोड़ती नहीं है। अनुसयुति से रचित द्रव्य, अनुसयुति से रचित प्रदेशात्मक भाव उस द्रव्य का अपना निजी स्वरूप है। ठीक, पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं। सदवठिदं सहावे दवं दवस्य जो ही परिणामो अथेसु सो सहावो ठिदि संभवना संबद्धो। द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, द्रव्य की स्थिति कैसी है, वो सदा स्वभाव में ही रहने वाला है, स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है, है ना। द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, अतः द्रव्य का सत निज भाव, इसलिए सत द्रव्य का निज भाव है। निज भाव है अर्थात उत्पाद व ध्रुवता व द्रव्य का निज भाव है ना। वह उत्पाद द्रव्य में है, परिणाम द्रव्य का सहज स्वभाव, अर्थात उत्पत्ति रूप, वय रूप और ध्रुवता रूप ये द्रव्य का सहज स्वभाव ही है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब इस भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव टीका के माध्यम से समझा चुके हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद देव की इस गाथा और टीका का तात्पर्य क्या है, वे क्या कहना चाहते हैं, उसका थोड़ा सरलीकरण आचार्य जयसेन देव अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में करते हैं। 99 नंबर की यह गाथा तात्पर्य वृत्ति टीका में 109 नंबर की टीका में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, गाथा 109 हो जाती है। अब 109 नंबर की गाथा कहो
तो या 99 नंबर की गाथा कहो। तत्व प्रदीपिका की अपेक्षा से 99 और तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा से 109। उसका भाव समझते हैं आचार्य जयसेन देव के शब्दों में। 267 नंबर का पेज है। आचार्य जयसेन देव कहते हैं, अब उत्पाद वय ध्रुव्यपना होने पर सत्ता ही द्रव्य है। क्या अर्थ है इस लाइन का? उत्पाद भी द्रव्य है, वय भी द्रव्य है और ध्रुव्यता भी द्रव्य है। उत्पादपना, वयपना और ध्रुवपना, ये क्या है? ये द्रव्यपना ही है। अर्थात द्रव्य कहो या उत्पाद व ध्रुवता कहो, ये एक ही बात है। आई बात समझ में? द्रव्य किसके बिना नहीं होगा? उत्पाद व ध्रुवता के बिना नहीं होगा। और उत्पाद व ध्रुवता कैसी है कि वह द्रव्य ही है, ऐसा। द्रव्य को हम ध्रुव भी कहेंगे, उत्पाद व रहित भी कहेंगे। द्रव्य को हम उत्पाद वय वाला भी कहेंगे और द्रव्य को हम उत्पाद व ध्रुव ऐसा भी कहेंगे। ये तो है अपेक्षाओं की अपेक्षा से, मुख्य गुण की अपेक्षा से। लेकिन स्वभाव कैसा है कि द्रव्य तो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला है, ये तो उसका स्वभाव है ना? ऐसा आचार्य देव हमें समझाते, कहते ऐसा प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते मतलब ऐसा हम तुमको समझाते हैं। जैसे हिंदी के ऐसे में लिखते लिखते थे ना हम, कि प्रकाश डालिए इन काव्यों पर, कई अर्थ पर प्रकाश डालिए। तो कैसे प्रकाश डालते थे? कि उनका अर्थ करते थे, सरलीकरण करते थे, है ना? उनका उनको देश भाषा में या सामान्य भाषा में या सरल भाषा में उनको समझाते थे। प्रकाश डालिए इन वाक्यांशों पर, प्रकाश डालिए। तो ऐसे उन्होंने कहा ऐसा प्रकाशित करते हैं, यानी कि हम ऐसा तुमको समझाते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं। कैसे करते हैं? तात्पर्यवृत्ति। सद्वठिदम सहावे तपम, द्रव्य मुक्त आत्मा द्रव्य है। द्रव्य कैसा है? मुक्त आत्मा है। उदाहरण के तौर पे, जैसे वहां पे मोतियों की माला का उदाहरण लिया था ना, क्योंकि वहां पे तात्पर्य तत्व प्रदीपिका में तो पूरा सिद्धांत समझा ही दिया है। अब उसी सिद्धांत को वो सीधा उदाहरण के माध्यम से आचार्य जयसेन देव कहेंगे। वो कहते हैं कि द्रव्य कैसा है कि द्रव्य मुक्तात्मा द्रव्य है। जैसे मान के चलो एक द्रव्य है, फॉर एग्जाम्पल मुक्तात्मा यानी सिद्ध भगवान। आचार्य जयसेन देव की ये शैली है, वो अपनी बात को जब भी कहेंगे वो सिद्धों की अपेक्षा से उसको सिद्ध करके समझाएंगे। ठीक, द्रव्य मुक्तात्मा द्रव्य है। प्रश्न, किस कर्ता रूप द्रव्य है? वो जो मुक्तात्म रूप द्रव्य है वो कैसा है, किस स्वभाव वाला है, क्या करता है ना? सत, ऐसा शुद्ध चेतना का अन्वय रूप अस्तित्व द्रव्य है। अन्वय किसको कहते हैं? अन्वय ध्रुव्यता को कहते हैं। ध्यान रखना, इन शब्दों का प्रयोग आगे बहुत विस्तार से होने वाला है, तो हमें याद रहनी चाहिए। कौन कौन सा? व्यतिरेक सो पर्याय, अन्वय सो ध्रुव। जिसका कभी वय ना हो वो ध्रुव है, और जिनका वय होता हो सो व्यतिरेक अर्थात पर्याय है ना? तो कहते हैं सत, सत माने अस्तित्व है। कैसा? कर्ता का अर्थ ऐसा स्वभाव ले लेंगे इसमें। है। कर्ता का अर्थ क्या ले लेंगे? स्वभाव। हाँ, स्वभाव है ना। कर्ता का अर्थ स्वभाव ले लेंगे मतलब। हाँ बिल्कुल, क्या करता है मतलब वो द्रव्य कैसा है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका स्वभाव है, क्या वो करता है, ऐसा। ठीक है। किस कर्ता रूप द्रव्य है, मतलब वो द्रव्य क्या है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या, किस द्रव्य की बात कर रहे हो, क्या स्वभाव है उस द्रव्य का? बोलते सत, माने उत्पाद व ध्रुव ऐसा वो द्रव्य है। पहले तो ये कहा सत। जब एक शब्द कहा ना सत, तो सत कहने का सीधा सीधा अर्थ हो गया उत्पाद व ध्रुव्यात्मक सो सत। सिंपल, है ना? सत, ऐसा वो द्रव्य है। और कैसा है? वो जो उत्पाद व ध्रुवता युक्त, उत्पाद व ध्रुव युक्त है, ऐसा वो जो शुद्ध चेतना है, उस शुद्ध चेतना का जो अन्वय रूप है, अस्तित्व है, सो द्रव्य है। अर्थात उत्पत्ति वय और ध्रुव्यात्मक भाव से जो चेतना है वो क्या है? वो एक द्रव्य है, यानी सिद्ध भगवान एक द्रव्य है। द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है ऐसा वो एक द्रव्य है। सिंपल सिंपल, है ना? प्रश्न, किस विशेषता वाला है वह द्रव्य? अब द्रव्य की विशेषता क्या है इसमें मत देखो, इधर बताओ मुझे। जब हम कहेंगे द्रव्य की विशेषता बतलाओ, तो क्या विशेषता बताओगे तुम द्रव्य की? एक तो वो गुण पर्याय वाला है, गुण पर्याय काव्य वाला है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य। द्रव्यात्मक हाँ है। हाँ गुण हाँ, समझ में आई? पर्यायात्मक। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। द्रव्य की विशेषता क्या है?
कि द्रव्य का एक ही लक्षण है। क्या लक्षण है वो? उत्पाद व ध्रुवता गुण पर्याय, बस। चेतना तो जीव द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण नहीं है ना। स्पर्श रस गंध तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण नहीं है। द्रव्य का लक्षण तो सत है। आई बात समझ में? अब इन्होंने पूछा कि तुम जिस द्रव्य की बात कर रहे हो वह द्रव्य किस विशेषता वाला है? वह द्रव्य, जिस द्रव्य की तुम चर्चा कर रहे हो, जिस द्रव्य की तुम बात कर रहे हो, वो द्रव्य किस विशेषता वाला है? तो क्या कहते हैं? भली भांति स्थित है। कहाँ स्थित है? दो प्रश्न पूछा, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। किस विशेषता वाला वह द्रव्य है? तो उत्तर भली भांति स्थित है, वो तो प्रगट ही है। सिद्ध भगवान तो प्रगट ही है, भली भांति प्रगट ही है। उनका क्या बोला है? उनके बारे में क्या बताए हम? तो बोले कहाँ स्थित है? तो बोले स्वभाव में। कहाँ स्थित है? स्वभाव में। वो शुद्ध चेतना द्रव्य कहाँ स्थित है? स्वभाव में। ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं यहाँ पर आचार्य जयसेंद्र? क्योंकि उन्हें सभी द्रव्यों का स्वरूप समझाना है। तो सभी द्रव्य स्वभाव में स्थित है, किसी आकाश के प्रदेश पे स्थित नहीं है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित है। ये बात तो पक्की है कि आकाश का कोई ना कोई प्रदेश है, लेकिन स्थित तो अपने स्वभाव में है। उस स्वभाव को कहते हैं, अब उस स्वभाव का स्वरूप समझाते हैं, है ना। उस स्वभाव को कहते हैं क्या? उस परमात्म द्रव्य के संबंध में, जिस जिस परमात्म द्रव्य की चर्चा हमने पहली लाइन में की, उस परमात्म द्रव्य के संबंध में जो स्पष्ट परिणाम है, अर्थात प्रगट ही स्वभाव है, प्रगट पर्याय स्वभाव है। किस विषय में स्पष्ट परिणाम है, अर्थात क्या स्पष्टता से प्रकाशित है वो? उत्तर परमात्म पदार्थ के धर्म स्वभाव होने से, अभेदने से उन्हें अर्थ कहते हैं। वे अर्थ कौन है? पहली बात कहते हैं, क्या कहते हैं उन्होंने? जो परमात्म पदार्थ है, उस परमात्म पदार्थ के धर्म स्वभाव होने से। स्वभाव कैसा है? वत्तु स्वभावो धम्मो। स्वभावमय होने से, धर्म स्वभाव होने से, माने स्वभाव ही उसका अस्तित्व, स्वभाव ही उसका स्वरूप होने से, अभेद नय से। अभेद नय से अर्थात कि गुण भी अर्थ है, द्रव्य भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है ना। ऐसा उसे अर्थ कहते हैं। अभेद नय से क्या कहते हैं? उसे अर्थ कहते हैं। उस उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का नाम अर्थ है। क्यों? क्योंकि द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक, इन तीनों को ही भगवान ने अर्थ कहा है। पकड़ा है ना? पकड़ में ही बात। अर्थ यानी कि पदार्थ, पदार्थ कहा है। टीका में आया ना अर्थेशु, यह है ना अर्थेशु स स्वभावः। ये इसमें गाथा में पढ़ो आप, सेकंड नंबर की लाइन क्या लिखी है? अर्थेशु सो सहावो, जो अर्थ है सो स्वभाव है। तो अर्थ किसको कहा था? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव को अर्थ कहा था। और वो अर्थ कैसा है? कि वो अर्थ उस द्रव्य का स्वभाव है। यह बात तो प्रकट ही है। इसकी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं कि द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, तीनों को भगवान ने अर्थ कहा है। अर्थ का अर्थात पदार्थ कहा है। वो पदार्थ का स्वभाव है कैसा? द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक। ऐसा वह स्वभाव कैसा है? उत्तर निजात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष पर्याय का उत्पाद। देखो अब वहां पे तो उन्होंने कौन सी पर्याय का उत्पाद और व्यय किया था? हार का, माला का उदाहरण लिया था। यहाँ पे किसका उदाहरण ले रहे हैं वो? मोक्ष की पर्याय का उत्पाद और संसार पर्याय का व्यय, है ना। उसका उसका उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं जिस द्रव्य को हमने लाइन उदाहरण, छूट गई। कौन सी लाइन छूट गई बताओ? अच्छा, केवल ज्ञान आदि वाली पर छूट गई, ठीक है। ज्ञानादि गुण हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो। अभेदने से उन्हें अर्थ कहते हैं। वे अर्थ कौन है? कौन है वे अर्थ? अर्थात वे उत्पाद, अर्थात वे गुण, द्रव्य और पर्याय। हम किस द्रव्य, गुण और पर्याय वाले स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं? हम ऐसे किस द्रव्य की चर्चा करने वाले हैं जिसके हम द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव को समझाने वाले हैं? उदाहरण के तौर पर हमने किस द्रव्य को लिया है? क्योंकि द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक तो सभी द्रव्यों का स्वभाव और स्वरूप है। तो हम द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक स्वभाव किस द्रव्य की मुख्यता से समझाएंगे? जैसे उन्होंने स्वर्ण के द्रव्य की मुख्यता से समझाया अथवा माला द्रव्य की मुख्यता से समझाया, यहाँ हम सिद्ध भगवान की अपेक्षा से उस बात को समझाएंगे। तो वो कहते हैं कि केवल ज्ञान आदि गुण, केवल ज्ञान आदि गुण यानी ज्ञान गुण और केवल ज्ञान उसकी पर्याय। तो केवल ज्ञान आदि गुण और सिद्धत्व आदि पर्याय अर्थ हैं, है ना।
माने उन्होंने, जैसे उन्होंने आकार को पर्याय लिया था ना पहले भी, ऐसे यहाँ पे भी आकार को पर्याय के स्थान पे रखा और गुणों को किसके स्थान पे रखा, प्रकट पर्यायों को गुणों के स्थान पे रखा, केवल ज्ञान आदि पर्यायों को गुणों के स्थान पे रखा और आकार आदि को पर्याय के स्थान पर रखा। उन पदार्थों के विषय में जो यह परिणाम है, अर्थात जो यह परिणमन है, कौन सा परिणमन, ये जो केवल ज्ञान आदि का परिणमन है, उन पदार्थों के विषय में हम जिन पर्यायों के स्वरूप की चर्चा आपको समझा रहे हैं, मान लो हमने उदाहरण लिया सिद्ध भगवान का, तो हम बताएंगे देखो ये जो अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, केवल ज्ञान है, इन इस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं। तो बोले ये अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि किसका प्रकट स्वभाव आप हमें समझा रहे हो, क्योंकि हमें एक द्रव्य की बात समझानी है ना, मिले जुले द्रव्य की बात नहीं समझानी, इसलिए हम सिद्ध भगवान की बात समझा रहे हैं। अरिहंत भगवान तो मिले जुले द्रव्य का स्वरूप है ना, क्योंकि वो सशरीरी है। हम अशरीरी द्रव्य को मुख्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक द्रव्य का स्वरूप समझाएंगे, और जो एक द्रव्य के स्वरूप को समझेगा वो समस्त द्रव्य के स्वरूप को समझ जाएगा। क्या समझेगा समस्त द्रव्यों का स्वरूप, कि समस्त द्रव्य केवल ज्ञानादि गुण वाले हैं, ऐसा ऐसा नहीं, समस्त द्रव्य द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक और उत्पाद व ध्रुवता वाले हैं, और उनकी जो उत्पाद व ध्रुवता है और द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वभाव है वो कैसा है, कि वो नियत प्रदेश है ना, अनुसयुति से रचित प्रदेश स्वभाव वाले हैं और अनुसयुति से रचित पर्याय स्वभाव वाले हैं, ये समझाना है। तो देखो कैसे समझाते हैं। उन पदार्थों के विषय में जो यह परिणाम है वह परमात्म द्रव्य का स्वभाव है। ये जो परिणाम है ना, ये जो पर्याय हैं, ये जो केवल ज्ञानादि पर्याय हैं, ये सिद्धादि पर्याय हैं, ये कैसा है, ये क्या है, ये उस परमात्म द्रव्य का स्वभाव है। ये पर्याय ये क्या बतला रही हैं, द्रव्य के स्वभाव को प्रकाशित कर रही हैं। केवल ज्ञानादि गुणों की जो सिद्धत्वादी पर्याय प्रकट हुई, ये सिद्धत्वादी पर्याय प्रकट होकर क्या बतला रही है, कि जो जीव द्रव्य है उसका ऐसा स्वभाव है। आ रही बस समझ में नहीं रही, जो शुद्ध द्रव्य है उस शुद्ध द्रव्य की जो पर्याय हैं वो शुद्ध पर्याय किस स्वभाव को प्रकाशित कर रही हैं, कि मैं शुद्ध हो गई हूं ऐसा नहीं, द्रव्य का स्वभाव ऐसा है ऐसा प्रकाशित कर रही है। आ गई बात समझ में, है ना, सिंपल है ना। अब आगे क्या कहते हैं, सो वह स्वभाव कैसा है, कैसा है वह स्वभाव, तो उत्तर कि निज आत्मा की प्राप्ति रूप, अर्थात जो निज आत्मा की प्राप्ति के स्वरूप वाला है, अपने चैतन्य की प्राप्ति के स्वरूप वाला है, अर्थात जो अपने आश्रय से प्रकट होने वाला है ना, ऐसी वो जो मोक्ष पर्याय का उत्पाद होता है। मोक्ष पर्याय का उत्पाद कैसे होता है, कि बोले निज आत्मा की प्राप्ति रूप अपने आत्मा को प्राप्त करने के स्वभाव से ही उस मोक्ष आदि पर्याय, वे मोक्ष आदि पर्याय प्रकट होती हैं। ठीक, और उस ही समय में परिणाम की भाषा से एकत्व वितर्क अविचार रूप दूसरे शुक्ल ध्यान नामक शुद्ध उपादान भूत समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित स्व संवेदन ज्ञान पर्याय का नाश, और उसी ही समय में उन दोनों यानी उत्पाद एवं नाश के आधारभूत परमात्म द्रव्य की स्थिति, इस प्रकार कथित लक्षण रूप उत्पाद व ध्रुव इन तीनों से संबंधित स्वभाव होता है। अब क्या समझाया उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी में, देखो उन्होंने कहा कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, बोले हाँ सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती, तो बोले कैसे प्राप्त होती सिद्ध अवस्था, बोले अरहंत अवस्था का वय और सिद्ध अवस्था का उत्पाद। क्या होता है, अरहंत अवस्था का वय, अरहंत अवस्था का वय कैसे होता है, कि देखो दो शुक्ल ध्यान पूरे कंप्लीट करने के बाद अरहंत अवस्था प्रकट होती है, सभी को पता है ना। आचार्य जयसेन की इस टीका को समझने के लिए आपको गुण स्थानों का वो स्वरूप ज्ञात होना चाहिए, तो तुरंत समझ में आ जाएगी। फिर क्या होता है कि जो अंतिम दो शुक्ल ध्यान होते हैं कितनी देर के होते हैं वो, कि मान के चलो 2 सेकंड के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 अक्षर है ना, वो 2 सेकंड के मान के चलो, ऐसे उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। तो उतनी देर में वो दो शुक्ल ध्यान प्रकट होते हैं, और वो दो शुक्ल ध्यानों का भी क्या हो जाता है, वय हो जाता है। ये यूं समझो कि अरहंत अवस्था का तो हो जाता है वय और सिद्ध अवस्था का हो जाता है उत्पाद। लेकिन वो जो अरहंत अवस्था प्रकट हुई वो किसको प्रकट हुई, जीव को, और वो जो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई वो किसको प्रकट हुई, वो भी जीव को, कि गजब हो गया।
वय भी हुआ, उत्पाद भी हुआ, और जीव जो का त्यों ही रहा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। इसी का विस्तार अगली गाथा में, 100 नंबर की गाथा में इसी बात को और विशेष तरीके से समझेंगे। पहली बात उन्होंने क्या समझाई? उत्पाद होता है, वय होता है, और जीव में ही उत्पाद होता है और जीव में ही वय होता है। एक पर्याय का होता है वय, कौन सी पर्याय का? अरहंत पर्याय का होता है वय, और सिद्ध पर्याय का होता है उत्पाद। और जीव अरहंत अवस्था में भी जीव रहता है और जीव सिद्ध अवस्था में भी जीव रहता है, यानी कि जीव का ना ही वय होता है और जीव का ना ही उत्पाद होता है। वो ध्रुव भाव से जो का त्यों बना रहता है। ऐसा उत्पादात्मक, वयात्मक और ध्रुव्यात्मक उस द्रव्य का स्वभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। क्या समझाया उन्होंने? स्वभाव उत्पादात्मक, वयात्मक द्रव्य का स्वभाव है। अब दोबारा पढ़ते इस लाइन को। क्या कहा उन्होंने? कि निज आत्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष पर्याय का होता है उत्पाद, है ना? और उसी ही समय, किसी ही समय, जिस समय मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति हुई उसी ही समय परमागम की भाषा से, परमागम की भाषा किसको कहते हैं? कर्णन योग की भाषा से। आई बात समझ में? आगम की भाषा, कर्णन योग की भाषा, परमागम की भाषा। हम परमागम अध्यात्म को कहते हैं। आचार्य जैसे ने परमागम किसको कह रहे हैं? आगम को कह रहे हैं। आई बात समझ में? परमागम की भाषा से। यदि इसी बात को हम कर्णन योग की अपेक्षा से समझें, परमागम कहा उसको, है ना? तो क्या कहते हैं? समस्त रागादि विकल्पों से, सॉरी, परमागम की भाषा से एकत्व वितर्क अविचार रूप, जो एकत्व वितर्क अविचार रूप दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है, उस दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान नाम से शुद्ध उपादान भूत समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित और स्व संवेदन ज्ञान पर्याय का नाश, यानी कि शुद्धोपयोग का नाश करके अरहंत अवस्था प्रकट हुई, और फिर अरहंत अवस्था का व्यय होकर सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। तो पहले अरहंत अवस्था की उत्पत्ति भी समझा रहे हैं और साथ के साथ सिद्ध अवस्था की उत्पत्ति भी समझा रहे हैं। इसमें देखो, स्वसंवेदन ज्ञान पर्याय का नाश क्यों लिया? क्योंकि अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था दोनों में स्वसंवेदन तो चल ही रहा है। नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। स्व संवेदन अवस्था, स्व संवेदन ज्ञान पर्याय किसको कहते हैं मालूम? शुद्धोपयोग की पर्याय को कहते हैं। यानी कि 12वें गुण स्थान के एंड तक की पर्याय स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय हो जाएगी, जो कि हाँ, नहीं नहीं, 12वें गुण स्थान के एंड तक की नहीं, फिर ध्यान से समझो। हाँ, 12वें गुण स्थान की शुरुआत की पर्याय। देखो, दो दो अवस्थाएं समझो ध्यान से। एक अवस्था तो आप ये समझो कि जो छद्मस्त अवस्था से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना? और फिर केवल ज्ञान से मोक्ष प्रकट हुआ। तो यहां पर ये वाला सिस्टम नहीं लगा रहे कि कई वर्षों तक तो छठे सातवें गुण स्थान तक रहा, फिर कई वर्षों बाद केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कई वर्षों तक केवल ज्ञान रहा, और फिर कई वर्षों बाद केवल ज्ञान के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। ऐसे नहीं, एक जीव ने शुद्धोपयोग प्रकट किया, शुद्धोपयोग प्रकट करते ही 12वां गुण स्थान आया, और 12वें गुण स्थान के तुरंत बाद ही गुण स्थानातीत हो गया। तो कैसे हुआ? कि पुरुषार्थ, स्व संवेदन रूप पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट किया, और उस केवल ज्ञान का भी अभाव करके सिद्ध पर्याय को प्रकट किया। एक अनादि मिथ्या दृष्टि का सीधा सिद्ध पर्याय में जाना कैसे होता है? एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का सीधा सिद्ध पर्याय में जाना कैसे होता है? कि सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। तो बोले सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद सीधा सिद्ध होता है क्या? बोले नहीं, अरहंत जमा सिद्ध ऐसे होता है ना? चाहे एक समय दो समय के लिए बने, डायरेक्ट सिद्ध नहीं बनेगा कोई भी जीव। 12वें गुण स्थान को स्किप नहीं कर सकते, जैसे आप अन्य गुण स्थानों को स्किप कर सकते हैं ना। 10वां गुण स्थान स्किप कर देते हैं, हम छोड़ सकते हैं, 10वां या 11वां गुण स्थान छोड़ सकते हैं, है ना? 11वां गुण स्थान स्किप होता है, तो ऐसे ही 12वां भी स्किप हो जाता है क्या? 13वां भी स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? तो वो तो आएगा ही आएगा ना। और जब वो गुण स्थान आएगा तो उस गुण स्थान में होने वाला जो जो ध्यान है, शुक्ल ध्यान, वो भी होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वो पूरा सीधा एक प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे तो व्यय हुआ और कैसे उत्पाद हुआ। तो कैसे समझाया, देखो ध्यान से, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात है। देखो क्या कहते हैं, जिस समय निज आत्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष पर्याय का उत्पाद, यानी सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, तो उत्पाद के समय ही व्यय भी हुआ होगा ना। तो कौन कौन सी पर्यायों का व्यय हुआ?
तो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों की एक धारा समझाएंगे किन किन का वह कर कराया है। तो पहले तो उसी ही समय परमागम की भाषा से अगर देखा जाए तो किन किन के वह रूप मोक्ष पर्याय प्रकट हुई है। तो एक तो एकत्व वितर्क अविचार रूप, दूसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान था, उस शुक्ल ध्यान नामक शुद्धोपयोग उपादान भूत, यानी कि शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हो सकता ना, इसलिए वो शुद्ध उपादान हो गया, है ना। उपादान हो गया, उपादान कारक हो गया वो। शुद्ध उपादान वो आत्मा का आश्रय और उस आत्मा की स्थिरता। शुद्ध उपादान भूत समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित, तो रागादि विकल्पों की भी उपाधि से रहित हो गया, और स्वयं संवेदन ज्ञान पर्याय का नाश, और उसी ही समय उन दोनों, किन दोनों, उत्पाद एवं नाश के आधारभूत, यानी कि उत्पत्ति जिस पर्याय की प्रकट की वो, और जिन पर्यायों का नाश हुआ वो, उन दोनों के ही समय, उत्पत्ति के समय भी और नाश के समय भी, वो जो द्रव्य था जिसके आश्रय से उत्पत्ति हुई और जिसके आश्रय से नाश हुआ, क्या बोले, ध्रुव के आश्रय से ही रागादि विकल्पों का नाश हुआ, और ध्रुव के आश्रय से ही केवल ज्ञानादि प्रकट हुआ, ध्रुव के आश्रय से ही अनंत अवस्था का वह हुआ, और ध्रुव के आश्रय से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। आती बात समझ में नहीं आती? एक ही था ना वो। हाँ बोलो मोहित भैया बोलो। ये जो आपने अभी बताया कि स्वयं हाँ संवेदन ज्ञान पर्याय का नाश माने, हाँ स्वयं संवेदन ज्ञान माने शुद्धोपयोग, और चूंकि हाँ सिद्ध का शुद्धोपयोग का फल है, उस अपेक्षा हाँ से बात आई है ना। हाँ हाँ बिल्कुल उस अपेक्षा से समझे। केवल ज्ञान यानी अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था, वो दोनों शुद्धोपयोग के फल कहे हैं। पहले ही अधिकार में समझाए हैं, पहले से तीसरे अधिकार, पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभोपयोग, चौथे से छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग, सातवें से 12वें गुण स्थान 11वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग, और 12वां गुण स्थान यानी केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था शुद्धोपयोग का फल, ये पहले ही अधिकार तेरहवें में भली प्रकार से हमें आचार्य देव समझा चुके हैं। हाँ बोलो। फिर हम 13वें गुण स्थान में क्या कहेंगे उसको, उस ज्ञान फल को? फल 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 शुद्धोपयोग का फल कहेंगे। ठीक है, केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है, शुद्धोपयोग नहीं है। सिद्ध अवस्था शुद्धोपयोग का फल है, शुद्धोपयोग नहीं है। समझे, शुद्धोपयोग पुरुषार्थ स्वरूप होता है। पहले गुण, पहली आपने, आप अभी आप थोड़े दिन पहले बता रहे थे हमें कि आपने ये पहला अधिकार दोबारा सुना है। अरे प्रवचन सार जी का पहला अधिकार दोबारा सुना है, अभी आप थोड़े दिन पहले बता रहे थे ना। जी जी। ये इनसे बात कर रहा हूँ मैं, प्रश्न जो पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना, शायद ये शालू सुन रही थी, वो शालू ने अच्छा बताया चलो आपको। ठीक है, चलो उन्होंने बताया होगा। तो सुनना, आपने नहीं सुना तो फिर दोबारा सुनो, तो भूल गए आप। आगे पाठ पीछे सपाट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, देखो तो मेरे क्या कहने कहते। का मतलब ये था भैया कि शुद्ध, यहाँ पे लिखा है ना स्वयं संवेदन ज्ञान पर्याय का व्यय, तो हम्म। यानी शुद्धोपयोग पर्याय का व्यय, है हाँ ना। और उसका फल प्रकट हुआ। हाँ। देखो उपचार से शुद्धोपयोगी कहते हैं, सिद्धों को भी कहते हैं, अरिहंतों को भी कहते हैं, पर वहां शुद्धोपयोग की आवश्यकता नहीं है। वहां तो उपयोग है, स्वाभाविक है। शुद्ध तो अपेक्षाकृत होता है, और स्वभाव में अपेक्षा नहीं लगती, वो तो स्वभाव होता है, वो तो सहज प्रकट हो गया, है ना। देखो शुद्धोपयोग के काल में निचली भूमिका में आत्मा के सिवा अन्य कोई भाव जानने में नहीं आएगा, लेकिन केवल ज्ञान में स्व और पर दोनों एक साथ जानने में आते हैं, और तन में स्व में रहते हैं, पर में तन में होते नहीं, तो फल है। वो तो शुद्ध अवस्था की प्रकट अवस्था है ना। इस पर चर्चा फिर आगे विस्तार से जो प्रकरण आएगा ना तब करेंगे, पीछे हम कर चुके हैं, है ना। जिन्हें जिज्ञासा वो पीछे की कक्षाएं सुने पहले अधिकार की। तो देखो क्या कहते हैं। हाँ, तो स्व संवेदन ज्ञान पर्याय का नाश, और उस ही समय में उन दोनों, किन दोनों, यानी जिन पर्यायों का नाश हुआ वो, और जिन पर्यायों की उत्पत्ति हुई वो। ठीक, तो मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति हुई मान के चलो वो, और अनंत आदि पर्यायों का अव्यय नाश हुआ वो, उसी समय में के जो आधारभूत, उन दोनों पर्यायों के प्रकट होने का आधार कौन था, वय होने का आधार, राग आदि विकल्पों का वय करने का आधार भी आत्मा था, और मोक्ष आदि पर्याय को प्रकट करने का आधार भी आत्मा था, है ना। वो आत्मा, वो परमात्मा द्रव्य की स्थिति इस प्रकार, स्थिति यानी कि वह ध्रुव रूप से रहा, स्थिति यानी कि परमात्मा द्रव्य की स्थिति यानी ध्रुवता, इस प्रकार कथित लक्षण रूप, इस प्रकार के उदाहरण से
आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक ही समय में वस्तु कैसी है कि उत्पाद व ध्रुव इन तीनों से संबंधित स्वभाव द्रव्य का होता है। अब जैसा ये आत्म द्रव्य का होता है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों का उत्पाद व ध्रुव लक्षण जान लेना चाहिए, ऐसा जैसे नाचार्य हमको समझा रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव तीनों रूप से पर्यायार्थिक नय से यद्यपि परमात्म द्रव्य परिणति है, अर्थात पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से परमात्म द्रव्य कैसा है, उत्पत्ति और वय रूप है ना, उत्पत्ति रूप है और वय रूप है। तथापि फिर भी उसी समय द्रव्यार्थिक नय से सत्ता लक्षण वाला ही होता है, अर्थात ध्रुव लक्षण वाला ही होता है। सत्ता लक्षण का अर्थ यहाँ पे क्या है, ध्रुव लक्षण, स्थिति लक्षण वाला ही होता है। माने एक नए वस्तु के पर्याय स्वभाव को समझाता है, एक नए वस्तु के ध्रुव स्वभाव को समझाता है, और जिस समय नए वस्तु के ध्रुव स्वभाव को समझा रहे हैं और नए पर्याय स्वभाव को समझा रहे हैं, उस समय वस्तु कैसी है, उत्पाद व ध्रुव तीनों एक ही लक्षण स्वभाव वाली है, माने एक साथ है। मुख्य गुण की अपेक्षा से एक नए जब पर्याय की बात करेगा तो ध्रुवता को गौण कर देगा, और द्रव्यार्थिक नए जब ध्रुवता की बात करेगा तो उत्पत्ति और वय रूप उन पर्यायों को गौण कर देगा। तीनों लक्षण होने पर भी सत्य को सत्ता लक्षण कैसे कहा जाता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य है। तीनों होने पर इसको अस्तित्व क्यों कहा जाता है, वय को भी अस्तित्व क्यों कहते हो आप, उत्पत्ति को भी अस्तित्व क्यों कहते हो आप, तो कहते तीनों ही सत्य है। वो द्रव्य का ऐसा ही लक्षण है कि वो उत्पत्ति रूप भी सत्य है, व्यय रूप भी सत्य है, और ध्रुव रूप भी सत्य ही है। ऐसा आगम वचन होने से, ऐसा आगम वचन होने से, ये बात लिखने की आवश्यकता थी यहाँ पर आचार्य जयसेन देव को, है कि हाँ ऐसा आगम वचन होने से, ये मैंने कह दिया है मुझे समझ में आया है ऐसा मत समझो, है ना। ये देखो आचार्य कितनी ध्यान से समझो इस बात को, बार बार कहते हैं इन बातों को, मैं बार बार याद दिलाते हैं। अरंत का कहा गया, आगम का कहा गया, अरंत का कहा गया, आगम का कहा गया। ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है कि मैं अनुभूति से जानकर बतला रहा हूँ, मैं मेरे पास ही मिलेगा ये ज्ञान, तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। वो तो कहेंगे संपूर्ण आगम का ये सार है, आगम में मिलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्यों क्यों नहीं मिलेगा कहीं और, क्योंकि वो लक्षण नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान मिथ्या दृष्टियों के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, क्या समझ में बात नहीं समझ में है। मिथ्या मान्यता कहाँ मिलेगी, मिथ्या दर्शी के ज्ञान में मिलेगी, वस्तु में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव नहीं है ना। तो कहाँ मिलेगा, आगम में मिलेगा। ऐसा आगम का वचन है, ऐसा मेरा वचन है ऐसा नहीं। आगम का वचन होने से सत्य को सत्ता लक्षण वाला कहा जाता है, सत्य को ही सत्ता कहा जाता है, यानी कि वय को भी सत्ता कहा जाता है, उत्पत्ति को भी सत्ता कहा जाता है, और सत्ता को तो सत्ता कहते ही है, यानी ध्रुवता को तो सत्ता कहते ही है ना। ऐसा जिस प्रकार एक समय में, फिर पढ़ता हूं, जिस प्रकार एक समय में कई लोगों का प्रश्न है कि एक समय में उत्पाद तो हो सकता है, वह कैसे हो सकता है ना। हमारी बुद्धि छोटी है तो थोड़ी बुद्धि को ये बात अनुमान से समझनी पड़ती है। आचार्य तो कहते हैं अनुमान पनुमान छोड़ो, स्वीकार करो समझे ना। अब मेरी ये बात थोड़ी सी कम जचती है लोगों को, मेरे पास प्रश्न आते हैं ना ऐसे कि कैसी बात करते हो, आगम में लिखा है अनुमान से, युक्ति से, नए से, और परीक्षा से ऐसा लिखा है ना, तो कैसे करोगे परीक्षा बताओ, द्रव्य की परीक्षा कैसे करोगे, समझाओ मुझे जरा। केवल ज्ञान के सिवा तो कहीं जानने में आ नहीं सकता, गुणों की परीक्षा कैसे करोगे बतलाओ जरा, हमें भी तो मालूम चले। तुम परीक्षा का मतलब नहीं समझते, इसलिए ऐसा छल ग्रहण करते हो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक समय में उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमित यह परमात्म द्रव्य ही सत्ता लक्षण कहा जाता है, जिस प्रकार एक ही समय में उत्पत्ति भी स्वीकार की जाती है, वय भी स्वीकार किया जाता है, और ध्रुवता भी स्वीकार की जाती है, और ऐसा ये सत स्वभाव उस द्रव्य का लक्षण कहा जाता है, उसी प्रकार सत्ता गुण भी स्वयं सिद्ध है। उसी प्रकार ये सत्ता गुण मैंने उत्पत्ति वय और ध्रुवता का जो सत स्वभाव है, अर्थात गुणात्मक और पर्यायात्मक वो जो द्रव्य है वो कैसा है,
स्वयं सिद्ध है, अर्थात किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है। ये क्या है? ऐसा इस वस्तु का स्वयंभू स्वरूप है, स्वयंभू सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार कथन द्वारा तीसरी गाथा और उत्पाद व द्रव्य होने पर भी सत्ता ही द्रव्य कहलाती है। सत्ता ही द्रव्य कहलाती है, अर्थात जब भी हम द्रव्य कहेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक। उत्पाद व ध्रुव्यात्मक। सत्ता क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। उत्पत्ति रूप, वय रूप, ध्रुव्य रूप जो भाव होगा उसी का नाम द्रव्य होगा, अन्य किसी का नाम द्रव्य नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं। इस प्रकार कथन द्वारा चौथी गाथा है। इस प्रकार चार गाथाओं द्वारा, सत्ता लक्षण को समझाने वाली चार गाथाएं है ना, इस प्रकार चार गाथाओं द्वारा सत्ता लक्षण के विवरण की मुख्यता से दूसरा स्थल पूर्ण हुआ। दूसरे स्थल की चार गाथाएं इस प्रकार से पूर्ण करी। ये चार गाथाएं क्या समझा रही थी? गाथा नंबर 109, गाथा नंबर 108, गाथा नंबर 107 और गाथा नंबर 106। तात्पर्य वृत्ति की अपेक्षा से, तत्व प्रदीपिका की अपेक्षा से गाथा नंबर 99, 98, 97 और 96 क्या समझा रही थी? वस्तु के सत्य स्वभाव को समझाने के लिए थी। इस प्रकार ये चार गाथाएं वस्तु के सत्य स्वभाव को सिद्ध करती हैं और उनकी मुख्यता से पूर्ण होती हैं। अब गाथा नंबर 100 नंबर की गाथा तत्व प्रदीपिका में अब उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हैं। ये शतक गाथा है, 100वें नंबर की गाथा है प्रचनसार जी की, और ये समझाती है कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं, व्यय के बिना ध्रुव नहीं, ध्रुव के बिना उत्पाद नहीं, ध्रुव के बिना व्यय नहीं, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव नहीं, अविनाभावी संबंध। वस्तु कैसी होगी? उत्पाद के बिना व्यय ध्रुव नहीं होगा, व्यय के बिना उत्पाद ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं होगा, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव नहीं होगा और ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं होगा। ऐसा इनके बीच में अविनाभावी संबंध है। उत्पाद और ध्रुव होगा, व्यय नहीं होगा, ऐसा नहीं। व्यय और ध्रुव होगा, उत्पाद नहीं होगा, ऐसा नहीं। पकड़ वाली बात नहीं? पकड़ वाली। और ध्रुव के काल में उत्पाद व्यय नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं, और उत्पाद व्यय के काल में ध्रुव नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं। कैसा है? अविनाभावी संबंध है। किसमें? उत्पाद व्यय ध्रुवता में, अर्थात ये एक है, एक है, ऐसा। अब उत्पाद व्यय और ध्रुव का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हैं। ठीक। अब आप 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि ये बार बार ना एक अलर्ट आ रहा है मेरे पास। होल्ड कीजिए एक बार। हाँ बोलो मोहित भाई, आप बोलो, आप क्या कह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो चार गाथाएं पढ़ी हैं इनमें भी तो हाँ कमोबेश यही बात आई है कि उत्पाद व द्रव्य एक समय में जब ऊपर कहा, और उससे हाँ। पहले भी हमने ये पढ़ा जब हम्म, व्यतिरेक और अन्वय की बात आई थी कि भाई हाँ। ये तीनों साथ में ही घटित होते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा में ये करने की आवश्यकता मतलब क्या थी? नहीं, चार गाथाओं में तो सत लक्षण समझाया था। अब ये समझा रहे कि ये जो सत लक्षण आपने समझा है ये अविनाभावी संबंध वाला है। उन चार गाथाओं में अविनाभावी संबंध नहीं समझाया था। चार उन गाथाओं में तो सत लक्षण समझा रहे थे कि लक्षण है, ये सत स्वभाव वस्तु का लक्षण है। ठीक है ना? उत्पाद भी होता है वस्तु में, व्यय भी होता है और ध्रुवता भी होती है। उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता ये वस्तु के तीनों सत लक्षण कहलाते हैं। अब यहाँ तो बस ये समझाना है उसको कि ये अविनाभावी संबंध भी हैं, यानी एक ही समय में उत्पाद और ध्रुवता रहेगी। वो तो हम पुराने से स्वाध्याय करते आए ना, तो इसलिए हम उसको अविनाभाव से पहले ही स्पष्ट करते आ रहे हैं। लेकिन आचार्य देव ने अभी अविनाभाव स्पष्ट नहीं किया इन चार गाथाओं में। इनका इन चार गाथाओं में तो सिर्फ सतलक्षण स्पष्ट किया है ना? और ये सतलक्षण कैसा है कि एक ही समय में होगा, एक के बिना दूसरा नहीं होगा, अविनाभावी संबंध वाला भाव होगा। ये तो अब 100 नंबर की गाथा में स्पष्ट करेंगे। हम पुराना स्वाध्याय करते आ रहे हैं, इसलिए हमने उसको पहले ही समझ के आगे अपनी चर्चा को किया। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो तो अब समझाएंगे 100 नंबर की गाथा में कि अविनाभाव संबंध। ठीक। चलो अब 1 मिनट रुको। मैं तो सॉल्व नहीं कर पा रहा, करते चलो देखते हैं। हाँ, अब गाथा नंबर 100 कहते हैं, पेज नंबर 268, 268 नंबर का पेज। ना भवो भंग विहीणो, भंगो वाणथि संभव विहीणो,
उपादो वियभंगो नाविनाधो वेणथेण। अविनाभावी संबंध को समझाते हैं, कहते हैं वय विहीन उत्पाद न होता। क्या? वय के बिना उत्पाद नहीं होता, और वय भी बिन उत्पाद नहीं, वय भी उत्पाद के बिना नहीं होगा, है ना। अर्थात जब किसी का उत्पाद होगा तो उसी समय कुछ ना कुछ व्यय जरूर होगा, और जिस समय व्यय होगा उसी समय उत्पाद भी होगा, है ना। व्यय विहीन उत्पाद न होता, व्यय भी बिन उत्पाद नहीं, व्यय एवं उत्पाद नहीं, होते बिन ध्रुव पदार्थ कभी। और उत्पाद व्यय होने के लिए क्या चाहिए? कि एक ध्रुवता भी चाहिए। ध्रुव नहीं होगा तो उत्पाद व्यय भी नहीं होगा। माने ध्रुव वह धुरी या आश्रय है जिसके आश्रय से वह उत्पत्ति और संहार दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ उत्पत्ति यानी उत्पाद को कहेंगे सर्ग। सर्ग माने होता है रचना। सर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है? रचना। और वय को कहेंगे यहाँ पे संहार यानी कि मिटना। ठीक है, यहाँ पे शब्द कौन से प्रयोग किए जाएंगे? सर्ग यानी कि उत्पत्ति, जिसका शब्दार्थ होता है रचना। वय माने कि नाश यानी कि संहार। और ध्रुवता यानी कि ध्रुव स्थिति। ऐसा समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं। वास्तव में सर्ग, सर्ग माने उत्पाद या रचना। संहार यानी कि वय यानी कि नाश के बिना नहीं होता। उत्पाद नाश के बिना नहीं होता। उदाहरण देंगे यहाँ पे मिट्टी का। मिट्टी का से घड़े बनने का ना एक उदाहरण देकर आचार्य देव बात को यहाँ पर समझाएंगे। आप सबने घड़ा बनते हुए देखा है ना। साक्षात नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, है ना, मोबाइल में किसी वीडियो में देखा होगा। एक चाक होता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? चाक पे गुथी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा रखते हैं, उसको कहते हैं मिट्टी का पिंड। ठीक है ना। तो गुथी हुई उस चिकनी मिट्टी को रखते हैं, चाक को घुमाते हैं, और फिर क्या करता है? वो धीरे धीरे उसका घड़ा बनाना शुरू करता है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप घड़ा बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मिट्टी का अंश है ना, जो पिंड है, पिंड का तो होता है नाश, और घड़े का बेस होता है तैयार, होता है ना। फिर घड़े के बेस का भी होता है नाश, और घड़े की वास्तविक शेप का होता है उत्पाद। ऐसे ही एक शेप का तो हो जाता है वय, और एक शेप की होती है उत्पत्ति। माने एक आकार वय को प्राप्त होता जाता है और एक अन्य आकार उत्पाद को प्राप्त होता जाता है। ऐसा उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, उत्पाद वय, यानी कि सर्ग संहार, सर्ग संहार, संहार सर्ग, संहार सर्ग होता जाता है। और ये सब किस में हो रहा होता है? मिट्टी में। ये सब किस में हो रहा होता है? मिट्टी में। मिट्टी जो की जो ध्रुव बनी रहती है। ध्रुवात्मक मिट्टी में घड़ेआत्मक का उत्पाद होता है, और मिट्टी के जो पिंड का वय होता है, और बनकर पिंड से अवस्था क्रिएट हो जाती है घड़े की। और पिंड भी मिट्टी था और घड़ा भी मिट्टी है। ऐसा उत्पाद व ध्रुवता बनी रहती है। चलो जी भैया, तो घड़ा ऐसा होता है। ऐसा जानकर हमें क्या लाभ? कि भैया घड़ा नहीं, समस्त विश्व ऐसा ही होता है। समस्त द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही होता है। समझ में बात नहीं? समझ में कि घड़े में होता होगा उत्पाद है, उत्पाद है, हमें क्या लेना? कि भैया घड़े में नहीं होता है। घड़े के उदाहरण से समझो कि समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्यों में ऐसा ही उत्पाद व्ययात्मक स्वभाव होता है। तो क्या कहते हैं? वास्तव में सर्ग यानी कि उत्पाद, संहार यानी कि वय के बिना नहीं होता। अगर मिट्टी के पिंड से घड़ा बनेगा तो मिट्टी के पिंड का वय होगा। किसका? मिट्टी का नहीं, मिट्टी के पिंड का वय होगा। पकड़ में ही मत। और मिट्टी के घड़े का उत्पाद होगा, मिट्टी का नहीं। मिट्टी का तो ना वय होगा और मिट्टी का ना उत्पाद होगा, परंतु मिट्टी की एक अवस्था का वय होगा और मिट्टी की एक अवस्था का उत्पाद होगा। अब कोई कहे कि भैया मिट्टी का पिंड घड़ा बना लो, मिट्टी के पिंड की क्या आवश्यकता है? तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई कहे कि
पिंड का व्यय करने की क्या आवश्यकता है, तो वह भी नहीं हो सकता। अर्थात क्या समझाएंगे, ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं हो सकता और व्यय के बिना उत्पाद नहीं हो सकता, और उत्पाद होगा तो व्ययात्मक ही होगा। ऐसा अविनाभावी संबंध उस वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रुवता का बना रहता है, ऐसा समझेंगे। वास्तव में, है ना, 1 मिनट और है ना, वास्तव में सर्ग यानी कि संहार व्यय के बिना नहीं होता और व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। उत्पाद और व्यय स्थिति यानी कि ध्रुवता के बिना नहीं होते। अब 3 शब्द होंगे ना, सर्ग माने उत्पाद, संहार माने व्यय और स्थिति माने ध्रुवता, इनके बिना नहीं होते। और ध्रुव उत्पाद तथा व्यय के बिना नहीं होता। अर्थात यदि कोई ध्रुव होगा तो वो उत्पाद व्यय के स्वभाव वाला ही होगा, होगा और होगा। वो तो बहुत उदाहरण है, मोटा सा कि मिट्टी का पिंड, ये इसमें उत्पाद व्यय हो रहा है या हो चुका है, कि भैया उत्पाद व्यय होने के बाद ही पेंसिल बनी है। माने लकड़ी का हो गया व्यय और पेंसिल रूप पर्याय का हो गया उत्पाद, है ना। तो अब तो ध्रुव है ना, अब तो उत्पाद व्यय नहीं हो रहा ना, कि लगातार ऐसा नहीं है। लगा हाँ, ये समझाना है। हो के रह गया फिर ध्रुव बना रहा, उत्पाद व्यय का व्यय हो गया, ऐसा नहीं। अगर ध्रुव है तो ध्रुव बिना उत्पाद के नहीं है, बिना व्यय भाव के नहीं है। माने कोई वस्तु ध्रुव भाव से स्थित हो गई, अब उत्पाद व्यय का नाश हो गया, तो ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय के समभाव वाली ही वो ध्रुवता सदैव बनी रहने वाली है। ये समझाएंगे इस गाथा के स्वभाव में, ठीक है ना, इस गाथा की टीका में। लेकिन अभी ये कक्षा में कर लूंगा, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंत, नमो ओरियंत, नमो ओरियंत।